केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान कांके में वर्षों से कार्यरत 156 सुरक्षा कर्मियों को बिना किसी पूर्व सूचना, नोटिस अथवा कारण बताए नौकरी से हटाए जाने के मामले में आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मी अपने अभिलंब बहाली की मांग को लेकर सीआईपी सुरक्षा कर्मी अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले 3 फरवरी से सीआईपी कैंपस के अंदर सीआईपी चौक के समीप अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। नौकरी से हटाए गए सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वे पिछले 2 दशक से संस्थान में सेवा दे रहे थे और अपने पूरे कार्यकाल में उनके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद 27 जनवरी 2026 को उन्हें एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से यह सूचना दी गई कि आप सभी 156 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सभी 156 सुरक्षा कर्मियों की बहाली और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। सर, हम लोग को अपना रोजी रोटी से बेरोजगार कर दिया। हम रोड पर उतर गए। हम अपना बाल बच्चा कैसे पोसेंगे सर? इसलिए हम बहुत दुखी हैं। एक होमगार्ड जवान को लाया है, 40-50 हजार रुपए उनको पेमेंट करेगा। एक सिक्योरिटी को 20,000 मिलता है, वो देने के लिए असक्षम है। और आज होमगार्ड को 40-50 हजार रुपया देगा। हम कहाँ जाएंगे सर? हमारा रोजी रोटी वो छीन लिया। छोटा बच्चा छोड़ के ड्यूटी किए सर, आज हमें रोड पे निकाल दिया। मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। तो क्या कुछ कीजिए? इसलिए हम चाहते हैं कि सीआईपी प्रशासन हमें वापस अपना ड्यूटी पे बहाल करे, होमगार्ड वापस करे। हम यही चाहते हैं। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रही सर। दिन रात हम बहुत टेंशन में बीत रहे हैं। क्या करें? मेरा भविष्य तो गया, मेरे बच्चे का भी भविष्य इन्होंने छीन लिया। ये नहीं सोचा कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसीलिए हम बहुत परेशान है सर। कहीं से कोई न्याय भी नहीं आस लग रही। बेघर कर दिया है, बेरोजगार कर दिया। हमारे बाल बच्चे सब रोड में आ गए हैं, रहने का छत नहीं है। इतना दिन से हम लोग सुरक्षा देते हैं, 15-20 साल से यहाँ दिए। कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए हैं। घर परिवार सब त्याग के, बाल बच्चा सब त्याग के हम लोग यहाँ सब पेशेंट को सुरक्षा दिए। आदमी पेशेंट को छूता नहीं था और हम लोग पेशेंट को पकड़ के उनको खाना खिलाए, उनको देखभाल किए। इतना करते हुए भी सीआईपी में हम लोग को कोई जवाबदेही नहीं है। कोई हम लोग का कोई माँ बाप नहीं खड़ा हुआ है और साथ में हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। अचानक 27 तारीख शाम को हम लोग को खबर मिलता है कि आप लोग को 30 तारीख से आप लोग को बैठा दिया जाएगा और होमगार्ड बहाली नहीं आ रहा है। और 31 तारीख तक हम लोग का था, उसमें भी 30 तारीख को ही रात को 9 PM में ही होमगार्ड को सुरक्षा में डाल दिया गया और हम लोग का जो ड्यूटी था वो ड्यूटी से हटा दिया गया। कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं। पहले आदमी को हम सीआईपी प्रशासन से यही कहेंगे, हम लोग को वापस बुला लिया जाए। हम लोग को 27 को लेटर दिए हैं, 38 को हटा दिए हैं। ये कहाँ का न्याय? हम लोग कहाँ जाएंगे? वही न बताएंगे कहाँ जाएंगे। कितने वर्षों से आप लोग कर रहे हैं? हम 13 साल से काम कर रहे हैं। क्या कुछ बोल करके हटाया गया आपको? मेरी दीदी लोग यहाँ 20 साल से काम कर रही है, जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी, 45 साल हो चुकी, वो कहाँ जाएगी अब? तो फिर आगे क्या कुछ आप लोग रहेंगे? हम लोग यही रहेंगे जब तक सीआईपी प्रशासन नहीं निर्णय देंगे। हम लोग को नहीं रखेंगे तब तक हम लोग आपातकालीन का यही रहेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग को धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सुरक्षा कर्मियों को जिसे सीआईपी में 25 साल, 20 साल, 15 साल सेवा दिए हैं, आज हमें ही अपनी मांगने के लिए धरने पे, रोड पे बैठने का काम करना पड़ रहा है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग यहाँ के विधि व्यवस्था को बनाने का काम करते थे। आज उसी विधि व्यवस्था के सामने अपना हक और अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे सभी वर्गों के आदमी को बैठना पड़ रहा है। सीआईपी प्रशासन ने क्या कुछ कहा जिस तरह से आप लोग आज? सीआईपी प्रशासन एक लेटर जारी करते हैं, आप देख पाएंगे कि 31 तारीख को आपको ड्यूटी नहीं कर, 31 तारीख के बाद आपको ड्यूटी नहीं करना है। इस तरह का एक जो है मेल देते हैं हमारे कंपनी को। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक मेल देते हैं कि आपको 31 तारीख के बाद ड्यूटी नहीं आना है। कंपनी द्वारा पूर्व शर्त में ये मंजूरी हो गया। यहाँ आप लिख पाए पूर्व शर्तों का विस्तार प्रदान किया था। मतलब कंपनी से हमने पूर्व में इस प्रकार का शर्त बात कर लिया था।
हम कोई ISI कंपनी में बहाल हुए आदमी नहीं है। हमने पहले SIS में नौकरी किया, SIS के बाद 2 महीने के लिए AA इंटरप्राइज आया, हमने उसमें काम किया। इसके बाद JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।